प्यारे भक्तों, इस बार का वट सावित्री व्रत और भी ज्यादा खास और फलदायी हो गया है, क्योंकि इस दिन शनि जयंती का पावन पर्व भी है। यानी एक तरफ माँ सावित्री का आशीर्वाद और दूसरी तरफ कर्म फल दाता शनिदेव की कृपा। शास्त्रों में बताया गया है कि जब सावित्री और शनि जयंती एक साथ पड़ती है तो पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। यह सिर्फ एक उपवास नहीं, बल्कि एक पत्नी के अटूट विश्वास और बुद्धिमानी की विजय गाथा है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वो चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से ही वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, पति की लंबी आयु होती है। तो चलिए चलते हैं उस कहानी की ओर। आज हम उस कालखंड में चलते हैं जहां प्रेम और संकल्प की एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई जिसने मृत्यु के देवता को भी निरस्त कर दिया। यह कहानी है राजपुत्री सावित्री की, जिनके नाम का अर्थ ही प्रकाश है। मंद्र देश के राजा अशुपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने 18 वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर उनके घर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने तपोवन में रह रहे राजा धुम्तसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुन लिया। लेकिन जैसे ही यह बात देवर्षि नारद को पता चली, वे चिंतित हो गए। उन्होंने राजा अशुपति से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, अपना निर्णय बदल लो। लेकिन सावित्री अड़िग थी। उसने कहा, पिताजी, कन्यादान एक बार होता है, पति का वरण एक बार होता है। अब चाहे जो हो, मेरे पति सत्यवान ही होंगे। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। राजमहलों में रहने वाली राजकुमारी अब एक झोपड़ी में रहने लगी। उसने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और सास ससुर की सेवा में जुट गई। लेकिन सावित्री को नारद जी की वो बात हर पल याद थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, सावित्री की धड़कनें तेज होने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु में केवल 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने त्रिरात्रि व्रत का कठिन संकल्प लिया। उसने अन्न जल त्याग दिया। निश्चित तिथि आई और सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल जाने लगे। सावित्री जानती थी कि आज वही दिन है। उसने जिद की, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। सत्यवान उसे साथ ले गए। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द उठा। वह निडाल होकर सावित्री की गोद में लेट गए। तभी अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और सावित्री ने देखा कि सामने साक्षात यमराज खड़े हैं। उनका स्वरूप भयानक था, हाथ में पाश था। यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने मुड़कर कहा, हे पतिव्रता नारी, अब लौट जाओ। मृत व्यक्ति का साथ यहीं तक था। लेकिन सावित्री ने बड़े विनम्रता से कहा, महाराज, जहाँ मेरे पति जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। यमराज उसकी निष्ठा देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, सत्यवान के प्राणों के अलावा तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो और वापस लौट जाओ। तभी सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे अंधे सास ससुर को आंखों की ज्योति मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब लौट जाओ। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर टोका। तभी सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा और कहा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब तो लौट जाओ। पर सावित्री अब भी नहीं रुकी। यमराज को थोड़ा क्रोध आया, पर उसकी हिम्मत देखकर दंग भी थे। उन्होंने कहा, पुत्री, यह आखिरी वरदान मांगो, पर प्राण नहीं मिलेंगे। सावित्री ने अपनी चतुराई दिखाई और कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं
तो मुझे 100 पुत्रों की यशस्वी माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु। जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री मुस्कुराई और रुक गई। यमराज ने पूछा, अब क्यों रुक गई? सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है, लेकिन एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना माता कैसे बन सकती है? यदि आप सत्यवान को साथ ले जाएंगे तो आपका अपना वरदान झूठा हो जाएगा। यमराज निरस्त हो गए। वे सावित्री की बुद्धि मानी और पति भक्ति के आगे हार गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए और कहा, पुत्री, तुम्हारी जीत हुई। जाओ, तुम्हारा पति जीवित है। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। जैसे ही उसने स्पर्श किया, सत्यवान ऐसे जाग उठे जैसे गहरी नींद से सोकर उठे हो। हे सावित्री, तुम्हारी पति भक्ति अड़िग संकल्प ने मृत्यु के विधान को भी बदल दिया। आज से जो भी सौभाग्यवती स्त्री इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारी और सत्यवान की कथा सुनेगी और विधि विधान से पूजन करेगी, उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। उसके पति पर आने वाले हर संकट को मैं स्वयं यमराज हर लूंगा। यमराज ने बताया कि वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा साक्षात ईश्वर की पूजा है। जैसे बरगद का पेड़ कभी खत्म नहीं होता, सैकड़ों सालों तक जीवित रहता है, वैसे ही इस दिन किया गया दान और व्रत अक्षय हो जाता है, कभी न खत्म होने वाला। जब सत्यवान के प्राण निकले, तब वट वृक्ष ने ही उनके पार्थिव शरीर को अपनी छाया में सुरक्षित रखा था। इसलिए यमराज ने इस वृक्ष को साक्षी मानकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। तभी से यानी सतयुग के उसी कालखंड से हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को महिलाएं यह व्रत करती आ रही है। यह वरदान किसी साधारण मनुष्य का नहीं, बल्कि स्वयं मृत्यु के देवता यमराज का दिया हुआ है। इसलिए इसे अखंड सौभाग्य देने वाला सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। तो बहनों, जब आप इस बार वट वृक्ष की फेरी लगाएं और वो कच्चा सूत लपेटे, तो मन में यही विश्वास रखिएगा कि आप सिर्फ एक धागा नहीं लपेट रही हैं, बल्कि यमराज के उस वरदान को अपने जीवन में उतार रही हैं। तो बोलिए, जय सावित्री माता।